नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपका सब्जेक्ट है सेक 3 पेपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसके मैंने जो यूनिट 1 के एमसीक्यू कराए थे, जो कि मैंने पहला जो वीडियो बनाया था जिसमें कि 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराए थे। और इस वीडियो में हम लोग जो है यानी कि 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपका यूनिट 1 रहने वाला है। आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है और ये आपका पहला यूनिट है। और अब जो है इसके बाद जो मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये यूनिट 1 है आपका आखिरी वीडियो, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था। आप लोग को जो है पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, हो सकेगा तो यूनिट 1 का जो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने वहाँ से नहीं देखा तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ढूंढ के पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा इसी वीडियो में, जो अगर आप पहले के वीडियो को नहीं देखे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था और यूनिट 1 का जो पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। और ये तो आपका आखिरी वीडियो रहने वाला है, तो ये क्वेश्चन मैं कवर कर देता हूँ। ये आपका यूनिट 1 का, बाकी जो आपके जो पीडीएफ रहेंगे वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीआई। तो जीआई इज यूज्ड फॉर यानी कि इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोटेक्टिंग बुक्स यानी कि पुस्तकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पुस्तकों की सुरक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी आपका आइडेंटिफाइंग गुड्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस यानी किसी विशेष स्थान के उत्पादों की पहचान के लिए। ऑप्शन सी आपका प्रोटेक्टिंग इन्वेंशन यानी कि आविष्कारों की सुरक्षा के लिए। और ऑप्शन डी आपका रजिस्टरिंग कंपनीज यानी कि कंपनियों का पंजीकरण के लिए। तो जो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है यानी कि जीआई का जो उपयोग करते हैं वो किसी स्पेसिफिक प्लेस यानी किसी विशेष स्थान के उत्पादों की पहचान के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग गुड्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि कौन सा जो एक एग्जाम्पल है जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, निम्नलिखित में से कौन जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का उदाहरण है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन, दार्जिलिंग टी यानी कि दार्जिलिंग चाय, और ऑप्शन डी आपका टेलीविजन। तो जैसे मैंने बताया किसी एक स्पेसिफिक प्लेस को ये बताता है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो आपका दार्जिलिंग टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीआई मेनली प्रोटेक्ट्स, जो जीआई होती है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती है, किसे मेनली प्रोटेक्ट करते हैं? जीआई जो मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करते हैं? बुक्स की, ब्रांड लोगोस यानी कि ब्रांड लोगों की, या फिर सॉन्ग्स यानी कि गीत की, या फिर प्रोडक्ट्स लिंक टू ए पार्टिकुलर रीजन यानी कि किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पाद से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपके जीआई होती है किसी पार्टिकुलर रीजन किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े प्रोडक्ट के ये सुरक्षा करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीआई इंडिकेट्स द यानी कि जीआई किसका संकेत देता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसका संकेत देता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं की उत्पत्ति स्थान का, ऑथर ऑफ ए बुक पुस्तक के लेखक का, इन्वेंटर ऑफ ए मशीन यानी कि मशीनों का आविष्कार का, और ऑप्शन डी आपका कंपनी डायरेक्टर यानी कि कंपनी के निर्देशक का। तो जीआई जो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेट करता है ये प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं के उत्पत्ति स्थान को ये संकेत करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तुओं के उत्पत्ति स्थान का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय जीआई यानी कि किसे हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जीआई के जरिए यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के जरिए? तो निम्नलिखित में से किसे जीआई द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है? बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी, मैसूर मिल्क यानी कि मैसूर मिल्क, और ऑप्शन डी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जीआई के द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती, इसके द्वारा जो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, ए ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट्स, जो ट्रेड सीक्रेट होती है वो किसकी सुरक्षा करती है? कि ट्रेड सीक्रेट जो होती है किसके प्रोटेक्ट करते हैं? कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी को, बुक टाइटल पुस्तक का शीर्षक, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज, बिल्डिंग डिजाइन यानी कि भवन की रूपरेखा। तो आपके ट्रेड सीक्रेट होते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जो कि कंपनी की जो गोपनीय जानकारी होती है, तो उसके हम लोग जो ये सीक्रेट मतलब कि ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी यानी कि कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ए ट्रेड सीक्रेट? तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेड सीक्रेट हो सकता है? कौन सा जो है आपका ट्रेड सीक्रेट हो सकता है? कंपनी फार्मूला यानी किसी कंपनी का फार्मूला, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, इलेक्शन सिंबल चुनाव चिन्ह, और ऑप्शन डी आपका रेलवे टिकट यानी कि रेलवे का टिकट। तो कौन सा ट्रेड सीक्रेट हो सकता है? तो यहाँ पर कंपनी फार्मूला जो आपका ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनी का फार्मूला, कंपनी फार्मूला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रेड सीक्रेट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ट्रेड सीक्रेट जो है किसके
सुरक्षा प्रदान करता है, किससे जो प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट ये प्रदान करता है सुरक्षा। नेचुरल डिसास्टर, प्राकृतिक आपदा, फायर एक्सीडेंट, आग की दुर्घटना, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर यानी कि अनधिकृत खुलासा, और ऑप्शन डी आपका फ्लूड यानी कि बाढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, अनधिकृत खुलासा से ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेड सीक्रेट। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी इज फेमस फॉर कीपिंग इट्स सॉफ्ट ड्रिंक फॉर्मूला एज ए ट्रेड सीक्रेट। तो कौन सी कंपनी जो अपने सॉफ्ट ड्रिंक फार्मूला को ट्रेड सीक्रेट के रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रसिद्ध है। टाटा मोटर्स, कोको कोला, बीएसएनएल, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इंडियन रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोका कोला यानी कि कोका कोला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक फार्मूला ट्रेड सीक्रेट किसका है, तो कोका कोला का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रेड सीक्रेट रिमेंस प्रोटेक्टेड एज लॉन्ग एज। तो ट्रेड सीक्रेट जो है कब तक सुरक्षित रहता है, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक, 20 सालों तक, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक। ऑप्शन सी आपका अंटिल इट रिमेंस सीक्रेट, जब तक वह गोपनीय रहता है, जब तक वो छिपा रहता है, तब तक ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट रहता है। ऑप्शन डी आपका 4 5 ईयर्स ओनली यानी कि केवल 5 वर्षों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंटिल इट रिमेंस सीक्रेट, यानी जब तक वह गोपनीय रहता है, जब तक वो सीक्रेट रहता है, तब तक जो आपका ट्रेड सीक्रेट जो है प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ आईपीआर इज टू, यानी कि आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपका है इसका क्या मुख्य उद्देश्य, क्या मेन पर्पज है। इंक्रीज टैक्सेस यानी कि कर बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएशन यानी कि बौद्धिक सृजन की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी आपका कंडक्ट इलेक्शन, चुनाव कराना। ऑप्शन डी आपका इश्यू पासपोर्ट जारी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएशन यानी कि बौद्धिक सृजन की सुरक्षा करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईपीआर इनकरेजेस, यानी कि आईपीआर किसे प्रोत्साहित करता है, किसे इनकरेजेस करता है, पॉल्यूशन को, प्रदूषण को, क्राइम यानी कि अपराध को, और ऑप्शन सी आपका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यानी कि रचनात्मकता एवं नवाचार को, और ऑप्शन डी आपका इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, इलिटरेसी को ये किसे प्रोत्साहित करता है, तो ये जो प्रोत्साहित करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का यानी कि रचनात्मकता एवं नवाचार का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईपीआर बेनिफिट्स मेनली, आईपीआर का मुख्य लाभ किससे मिलता है, जो आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है, क्रिएटर्स एंड इन्वेस्टर को यानी कि रचनाकारों एवं जो है आपका जो है आविष्कारों को, टूरिस्ट यानी कि पर्यटकों को, या फिर ड्राइवर्स यानी कि चालकों को, ऑप्शन डी आपका फार्मर्स ओनली केवल किसानों को। तो ये जो आईपीआर का जो बेनिफिट मिलता है, इसका जो लाभ मिलता है वो क्रिएटर्स और इन्वेंटर्स को मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनाकारों एवं आविष्कारकों को इसका जो बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईपीआर हेल्प्स टू प्रिवेंट, तो आईपीआर किसे रोकने में सहायता करता है, रेनफॉल, अर्थक्वेक, फ्लूड या फिर अनऑथराइज्ड कॉपिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनऑथराइज्ड कॉपिंग को रोकने में मदद करता है आईपीआर, यानी कि अनधिकृत नकल रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग आईपीआर प्रोटेक्शन प्रमोट्स, तो मजबूत आईपीआर संरक्षण किसे बढ़ावा देता है, तो किसे प्रोटेक्शन प्रमोट, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवाचार एवं आर्थिक विकास। ऑप्शन बी आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ऑप्शन सी आपका करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। ऑप्शन डी आपका पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवाचार एवं आर्थिक विकास ये बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड बाय, बौद्धिक संपदा किसके द्वारा बनाई जाती है, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन माइंड यानी कि मानव मस्तिष्क के द्वारा बनाई जाती है। सी नंबर आपका है एनिमल्स यानी कि जानवर के द्वारा बनाई जाती है, या फिर मशीन ओनली, केवल मशीनों के जरिए बनाया जाता है। तो बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो क्रिएट किया जाते हैं वो मानव मस्तिष्क से यानी कि ह्यूमन माइंड से बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन माइंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स ए न्यू इन्वेंशन, यानी कि एक नए आविष्कार की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, तो नए जो आपका कॉपीराइट करता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, और ऑप्शन डी आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेटेंट। तो पेटेंट जो होता है वो नए आविष्कार जो न्यू इन्वेंशन को ये कॉपीराइट यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स ए ब्रांड नेम, तो ब्रांड नाम की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, किसी ब्रांड का जो नाम है तो उसे कौन सुरक्षा करेगा, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, या फिर ऑप्शन डी आपका ट्रेड सीक्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रेडमार्क। जो ट्रेडमार्क होता है किसी भी ब्रांड नेम को या फिर ब्रांड लोगो को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडमार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स लिटरेरी वर्क्स, तो साहित्यिक कृतियों की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, तो कौन सा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि साहित्यिक वर्क है यानी कि लिटरेरी वर्क्स है उसे प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट, ऑप्शन बी आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, या फिर ऑप्शन डी है इसका इंडस्ट्रियल डिजाइन औद्योगिक डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, तो कॉपीराइट जो है लिटरेरी आपका वर्क है तो इसे ये प्रोटेक्ट करता है तो कॉपीराइट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइज गुड्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों की पहचान कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत ये सुरक्षा करता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रोडक्ट को किसी भौगोलिक क्षेत्र के उत्पाद की पहचान के लिए। तो जी आई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी उत्पाद के बाहरी स्वरूप की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, तो किसी भी प्रोडक्ट का अपीयरेंस को कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, या फिर पेटेंट, या फिर ट्रेडमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में भी इंडस्ट्रियल डिजाइन यानी कि औद्योगिक डिजाइन जो ये आपका अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, पेटेंट, या फिर ट्रेडमार्क। तो ये जो सीक्रेट ये ट्रेड सीक्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सी जो अमूर्त संपत्ति है कौन सी जो इंटेंजिबल संपत्ति है। पहला आपका कार, ऑप्शन बी आपका हाउस, ऑप्शन सी आपका ट्रेडमार्क, और ऑप्शन डी आपका बाइसाइकिल यानी कि साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्रेडमार्क। तो अमूर्त मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते वैसी चीज़ों को, और जो आपका मूर्त यानी कि दो चीज़ें थी, एक था टेंजिबल यानी कि मूर्त था और दूसरा आपका अमूर्त था यानी कि इंटेंजिबल। तो टेंजिबल में आप जो चीज़ें को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते, लेकिन अमूर्त यानी कि जो इंटेंजिबल है इसको आप एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईपीआर प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, जो आईपीआर किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, किस प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेडिकल प्रोटेक्शन, चिकित्सा सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा, या फिर फिजिकल प्रोटेक्शन यानी कि भौतिक सुरक्षा। तो ये जो आपका जो है लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी सुरक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि कौन सा जो इनमें से आईपीआर नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या फिर हाउस ऑनरशिप। तो इसका जो मकान का स्वामित्व है ऑनरशिप ये आपका नहीं है आईपीआर, बाकी ये तीनों है। पेटेंट जो होता है वो न्यू इन्वेंशन, कोई भी नए आविष्कार हुए तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है न्यू इन्वेंशन के लिए। कॉपीराइट होता है लिटरेरी वर्क के लिए, यानी कि कोई भी आपका साहित्यिक कोई भी कहानी या कुछ भी है तो साहित्यिक वर्क के लिए होता है। ट्रेडमार्क होता है क्या, किसी भी ब्रांड का नाम हो गया, लोगो हो गया, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, आईपीआर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा कौन सा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो कॉपीराइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपीराइट जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करेगा ये आईपीआर आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु गेट्स लीगल राइट्स अंडर आईपीआर, तो आईपीआर के अंतर्गत कानूनी अधिकार किसे प्राप्त होते हैं, क्रिएटर और ऑनर को प्राप्त होते हैं, एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक को, कस्टमर ओनली केवल ग्राहक, गवर्नमेंट ओनली यानी कि केवल सरकार। जो आईपीआर के अंतर्गत जो लीगल राइट्स प्राप्त होते हैं वो क्रिएटर होते हैं, यानी कि जो उसका रचनाकर है यानी कि जिसने इसे इन्वेंट किया, या फिर उसके ऑनर जो है यानी कि उसके स्वामी जो है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटर और ऑनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रकार है, हाउस टैक्स, पेटेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपका डी नंबर है पासपोर्ट। तो इसमें जो प्रकार है आपका आईपीआर का तो बी नंबर पेटेंट एक टाइप है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वस्तुओं एवं सेवाओं की पहचान की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईपीआर मेनली प्रोटेक्ट्स क्रिएशंस ऑफ द, आईपीआर मुख्य रूप से किसकी रचनाओं की सुरक्षा करता है, ह्यूमन माइंड मानव की मस्तिष्क का, फॉरेस्ट यानी कि जंगल का, ऑप्शन सी आपका रिवर नदी, या ऑप्शन डी आपका माउंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ह्यूमन माइंड मानव मस्तिष्क का ये सुरक्षा करता है, इसकी रचनाओं का सुरक्षा करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रांटेड बाय, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? लॉ, स्कूल, बैंक या फिर हॉस्पिटल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉ, कानून के द्वारा जो आईपीआर प्रोवाइड किए जाते हैं, कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आईपीआर प्रोटेक्ट्स द आर्टिस्टिक वर्क ऑफ ए पेंटर, तो चित्रकार की कलात्मक कृति की सुरक्षा कौन सा आईपीआर करता है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट या फिर ट्रेड सीक्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आईपीआर हेल्प्स कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, तो उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद के स्रोत की पहचान कराने में कौन सा आईपीआर सहायता करता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिजिकल यानी कि टेनिजेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे टेनिजेबल प्रॉपर्टी, और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में मूर्त भी बोल सकते हैं, मूर्त संपत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जो आपका भौतिक संपत्ति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाईसाइकिल यानी कि साइकिल, क्योंकि ये टेंजिबल क्या होते हैं? तो एक जगह से जो आप दूसरे जगह ले जा सकते हैं, यानी कि साइकिल को जो आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। यही जो आपका टेंजिबल हो जाएगा यानी कि मूर्त संपत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आईपीआर प्रोटेक्ट्स द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु के आकार एवं बाहरी स्वरूप की सुरक्षा कौन सा आईपीआर करता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स ए कंपनी लोगो, तो कंपनी के लोगों की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क जो किसी भी कंपनी के लोगों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ऑनर ऑफ ए पेटेंट इज कॉल्ड, पेटेंट के स्वामी को क्या कहा जाता है? पेटेंट के ऑनर को क्या कहा जाता है? ऑनर कहा जाता है, पेटेंटी कहा जाता है, डिजाइनर या फिर पब्लिशर कहा जाता है। तो पेटेंट के ऑनर को जो पेटेंटी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा पेटेंटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उदाहरण नहीं है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या फिर एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि भूमि जो आपका पेटेंट का एक आईपीआर का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आईपीआर प्रोटेक्ट्स ए न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, तो किसी नए उत्पाद के डिजाइन की सुरक्षा कौन आईपीआर करता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन ये इसकी सुरक्षा करता है किसी नए प्रोडक्ट का डिजाइन का। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक डिजाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनकरेजेस, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे जो प्रोत्साहित करता है, किसे इनकरेजेस करता है? पायरेसी को, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इलीगल कॉपिंग यानी कि अवैध नकल या फिर ऑप्शन डी आपका थेफ्ट यानी कि चोरी। तो ये जो इलीगल कॉपिंग को, अवैध नकल को प्रोत्साहित करता है, इनकरेजेस करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी नहीं, ये आपका रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसे इनकरेजेस करता है? तो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आईपीआर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि कौन सा आईपीआर जो ये रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल को, जो कि आपका आर जो सिंबल ये बंद यानी कि सर्कल के अंदर जो, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का बताता है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? ट्रेडमार्क हो जाएगा। कैसा प्रतीक है? तो ट्रेडमार्क। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो एक किसी भी एक टीएम भी आता है ट्रेडमार्क। ठीक है, तो टीएम हो गया, रजिस्टर हो गया, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी ट्रेडमार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो कौन सा एक उदाहरण है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का? जीआई का उदाहरण है दार्जिलिंग टी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर आपका टेलीविजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दार्जिलिंग टी। तो ये जो आपका एक उदाहरण है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, ये जो किसी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई जो होता है वो किसी स्पेस मतलब कि किसी विशेष स्थान का प्रोडक्ट को बताता है, किसी विशेष स्थान के उत्पाद को ये निर्देशित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉपीराइट इज मेनली रिलेटेड टू, कॉपीराइट जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किससे मेनली रिलेटेड है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियाँ, एग्रीकल्चरल लैंड कृषि भूमि से संबंधित है, मोटर व्हीकल्स मोटर वाहन से संबंधित या फिर बिल्डिंग से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क से यानी कि साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियाँ से जो संबंधित है कॉपीराइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आईपीआर प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस फार्मूलाज, तो गोपनीय व्यावसायिक फार्मूला की सुरक्षा कौन सा आईपीआर करता है? पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज टू, यानी कि मेन एम क्या है आईपीआर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज प्राइसेस, कीमत बढ़ाना, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, कलेक्ट टैक्सेस कर वसूलना, कंट्रोल पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रित करना। तो आईपीआर का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन, तो किसी आविष्कार की सुरक्षा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर पेटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटेंट। तो पेटेंट जो होता है किसी नए आविष्कार यानी कि न्यू इन्वेंशन की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ गुड्स, यानी कि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वस्तुओं के स्रोत की पहचान यानी कि सोर्स ऑफ गुड्स कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कराता है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट या फिर ऑप्शन डी आपका ट्रेड सीक्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी कैन बी सीन एंड टच्ड, तो कौन सी संपत्ति को देखा और छुआ जा सकता है? तो आपका हो जाएगा मूर्त संपत्ति यानी कि टेंजिबल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी रचना होती है? नेचर, ह्यूमन माइंड, मशीन ओनली या फिर ऑप्शन डी आपका एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ह्यूमन माइंड, तो मानव मस्तिष्क, यह आपका क्रिएशन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो आईपीआर का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है? प्रिवेंट एजुकेशन, शिक्षा को रोकना, इंक्रीज पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ाना, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, बौद्धिक रचनाओं की सुरक्षा करना, इंक्रीज टैक्सेस, कर बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस यानी कि बौद्धिक रचनाओं की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका सब्जेक्ट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि सेट 3 पेपर था, इसके हम लोगों ने यूनिट 1 के क्वेश्चन किए 51 से लेकर 100 तक, और ये यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आपके जो यूनिट बच गए यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो वो सभी का वीडियो अब नहीं आएगा, यही आपका लास्ट वीडियो था। और जो है अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब में जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके वीडियोस नहीं आएंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।